हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस कैसे आप ट्वेल्थ क्लास का देख सकते हैं। टाइम टू टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली है, उसको कैसे असेस करना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग टाइम टू टाइम इस टाइप का मैसेज डालते रहते हैं, जिसमें यूट्यूब लिंक है, जनरल इन्फॉर्मेशन आफ्टर एडमिशन है, स्टडी मटेरियल है और सिलेबस है। तो एडमिशन करने के बाद आप लोगों ने मेन चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपका सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रह जाता है कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे करना है, कितने चैप्टर्स करने हैं। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप सिलेबस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक दो ऑप्शन आ जाएंगे। ये 10th क्लास का सिलेबस है, ये 12th क्लास का सिलेबस है। तो मोस्टली बच्चे जो है वो हमारे पास 12th क्लास के हैं। तो मैं 12th क्लास की बात करता हूँ। तो 12th क्लास की मैंने इसको पीडीएफ को खोल दिया है अभी। तो आप पहली पीडीएफ पे जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी खुल रहा है यहाँ पे पीडीएफ। तो इस पीडीएफ में हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट्स के पेपर, जो ये सिलेबस है वो डाला हुआ है। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपने एडमिशन लेते समय सब्जेक्ट्स रखे थे, वो आपके एडमिशन फॉर्म के ऊपर होते हैं। हमने आपको फोटो दिया होता है उसका। तो सबसे पहले इसके दूसरे पेज के ऊपर, पहला पेज इसका ब्लैंक है, तो दूसरे पेज के ऊपर लिखा हुआ है प्रिपेयर ओनली पब्लिक एग्जाम चैप्टर फॉर फाइनल एग्जाम्स। तो उर्दू की तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उर्दू की जानकारी नहीं है। तो हम लोग कुछ कोई ऐसा सब्जेक्ट देखते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स का है। लेट्स सपोज इट विल बी कि इकोनॉमिक्स कम बच्चों का है। उसके बाद होम साइंस सब्जेक्ट ले लेते हैं, जो काफ़ी बच्चों ने हमारे पास होम साइंस सब्जेक्ट जो है वो रखा होता है। तो होम साइंस का ये जो सिलेबस है, ये कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें टीएमए के चैप्टर्स हैं और पब्लिक एग्जाम्स के चैप्टर हैं। टीएमए के चैप्टर मतलब आपके मिड सेशन में आपके असाइनमेंट्स बनते हैं। असाइनमेंट्स कैसे कैसे बनाने होते हैं हम लोगों ने बच्चों को गाइड किया होता है। तो असाइनमेंट्स में इन चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे वो इन सब्जेक्ट्स के होंगे, तो आप लोगों को फाइनल पेपर में सिर्फ ये जो आपके चैप्टर्स हैं यही रेडी करने हैं। बाकी आपने किसी भी चैप्टर को रेडी करने की नीड नहीं है। पब्लिक एग्जाम में अगर आप पेपर देने वाले हैं तो आपको इन सब्जेक्ट्स को इन चैप्टर्स को ही प्रिपेयर करना होगा। सभी सब्जेक्ट्स के ऐसे ही प्रॉपरली पब्लिक एग्जाम के चैप्टर और टीएमए के चैप्टर अलग अलग मेंशन किए हैं। जैसे मैं फिजिकल एजुकेशन और योगा की बात करूं, तो इसमें भी टर्म एंड एग्जामिनेशन जो दिया हुआ है आपकी, यही है पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर जो इस साइड है। जो इस साइड है वो है टीएमए के चैप्टर, जिनको आपको रेडी करने की नीड नहीं है। तो आप अपने सिर्फ टर्म एंड वाले एग्जाम ही रेडी करें, चैप्टर्स जो है वो रेडी करें, ताकि फाइनल पेपर में आप लोग अच्छे नंबर्स ले सकें। नेक्स्ट थिंग इज दैट, जैसे चैप्टर, ये मैं डाटा एंट्री की बात करूँगा, तो डाटा एंट्री भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने रखी हुई है। तो ये पब्लिक एग्जाम लिखा हुआ है और पहला चैप्टर लिखा हुआ है। तो पहला चैप्टर मतलब पब्लिक एग्जाम में है, दूसरा चैप्टर नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा जो चैप्टर है वो फिर से पब्लिक एग्जाम में है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, पांचवा है, आठवां है, नौवां है और 10वां है। डाटा एंट्री की अगर मैं बात करूं, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपको फाइनल पेपर में आ रहे हैं। मतलब पूरे साल आपने सिर्फ 6 चैप्टर्स को ही प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपको टीएमए में आ जाएंगे, उसको आपको रेडी करने की नीड नहीं है। इसके बाद अगले में चलते हैं। जैसे पेंटिंग का सिलेबस है, तो पेंटिंग में भी इस साइड पब्लिक एग्जाम्स के चैप्टर्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। इसको छोड़ के आपको किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर नहीं करना है। तो ये रही सिलेबस की बात। आप अपने सब्जेक्ट्स को देख लें। इस शीट में सभी सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड करने की नीड नहीं है। अगर आपको सिलेबस चाहिए है तो आप इस फाइल को प्रॉपरली देखें और आपको सिलेबस जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। मैथ्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का भी है, पेंटिंग का है, डाटा एंट्री का है, इंग्लिश का है, होम साइंस का है, ईवीएस का है, पॉलिटिकल साइंस का है। सारे कंप्लीट सब्जेक्ट्स जो भी हम बच्चों को ऑफर करते हैं, उसके सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस हम लोगों ने इसमें डाले हुए हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम लोग यूट्यूब का भी लिंक इसमें डाला होता है। टाइम टू टाइम हम लोगों ने सब्जेक्ट्स की क्लासेस उसमें भी ली हैं। बच्चे उसमें से भी अपनी क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के ऊपर आप जाएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने
मटेरियल बनाया है, पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल है, आपको वो पीडीएफ मटेरियल देखना है। जो भी आपके पब्लिक एग्जाम्स के चैप्टर्स हैं उनको आपने पढ़ना है और फाइनल पेपर की तैयारी करनी है। जैसे आपको एडमिशन टाइम पे भी बताया होगा कि हमारे पास मोस्टली बच्चे जो है वो घर बैठ के पढ़ते हैं, डिस्टेंस मोड में पढ़ते हैं, और लगभग 100+ बच्चे ही हमारे पास रेगुलर क्लासेस के लिए आते हैं। तो वो सब बच्चे जो घर बैठ के पढ़ते हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखें, ताकि पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और फाइनल पेपर में आप लोग अच्छे नंबरों से NOA से पास हो सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।